नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, सेफ होंगे अपने घरों में। आज मैं एक नई सीरीज शुरू करने वाला हूं जिसका नाम मैंने रखा है बंदे में है दम। वो गाना सुना है ना आपने? आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं जाके हिंदुस्तान की, इस धरती को तिलक करो, ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम। और थोड़े टाइम के बाद में जब मुन्ना भाई आई थी, लगे रहा हूं मुन्ना भाई, तो उसमें इस गाने को थोड़ा ट्विस्ट करके बनाया गया था, गांधी जी को पोर्ट्रे करते हुए। बंदे में था दम, वंदे मातरम। न जाने कितने सारे ऐसे लोग हुए हैं जिनको देखकर, जिनको जानकर हम उनसे प्रेरणा लेते आए हैं, उनको याद करते हैं और कहते हैं कि हाँ, इस बंदे में कुछ बात थी यार, इसमें था दम। हमें आज भी ऐसे लोग मिलते हैं, हमें आज भी अपने आसपास ऐसे लोग दिखाई देते हैं जिनमें सही में दम दिखता है, जिनमें होती है कुछ बात, जिनसे हम प्रेरणा ले सकते हैं, जिनसे हम कुछ सीख सकते हैं। तो दोस्तों, इस सीरीज में मैं आपको कुछ एपिसोड्स में कुछ ऐसे लोगों से मिलवाऊंगा जिनमें जज्बा है कुछ कर दिखाने का, जिनमें जज्बा था खड़े होने का और खड़े होकर जवाब देने का, हर उस बात का जो सवाल उनको परेशान कर रहा था, जो सवाल एक जवाब मांग रहा था, जो जवाब देना जरूरी था। कुछ कहानियां लंबी होंगी तो उनको पार्ट्स में सुनाया जाएगा। तो आज एपिसोड 1 पार्ट 1 शुरू करता हूं आपके लिए। ये कहानी है डॉक्टर काफिल खान की। डॉक्टर काफिल खान हाल ही में सुर्खियों में रहे हैं। जी हाँ, कहानी बहुत पुरानी नहीं है, ये उनकी जिंदगी के पिछले कुछ सालों के इवेंट्स पे आधारित है। बहुत साल पहले की बात है। एक इंसान जिसने डॉक्टरी की पढ़ाई करने के बाद में सोचा कि बच्चों को ट्रीट करेगा और स्पेशलाइजेशन किया पीडियाट्रिक्स में। बहुत मेहनत करने के बाद में आपको एक सरकारी नौकरी मिलती है। उन्होंने एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में सरकारी नौकरी भी ली और साथ साथ में उसी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में लेक्चरर बन के भी काम किया, गोरखपुर। उनकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जिसने उनकी जिंदगी को बदल कर रख दिया। एक ऐसा वाकया उनके साथ हुआ जो सवाल बनकर खड़ा हुआ और उनको जवाब बनना था, सिर्फ देना नहीं था जवाब। टू बी और नॉट टू बी, टू डू और नॉट टू डू। डॉक्टर काफिल खान की कहानी, लेक्चरर पीडियाट्रिक्स, BRD मेडिकल कॉलेज, ऑल्सो वर्कड एट पीडियाट्रिशियन, 1000 बेड का बाबा राघव दास हॉस्पिटल जो कि गोरखपुर में स्थित है। कैसे एक इंट्रोवर्ट, रिजर्व नेचर का आदमी एक एक्सट्रोवर्ट, सबके सामने खड़े होने वाला, सबको जवाब दे सकने वाला इंसान बन गया। एक विजनरी बना, एक रिवोल्यूशनरी बना, एक ऐसा इंसान जिसको मैं ही नहीं, दुनिया के बहुत लोग आज सलाम करते हैं, उसके जज्बे को सलाम करते हैं। अगले एपिसोड में सुनेंगे उनकी आगे की कहानी। दोस्तों, बंदे में है दम के पहले एपिसोड के दूसरे पार्ट में आप सभी का स्वागत है। हम बात कर रहे हैं एक ऐसी कहानी की जिसे सबको चौंका के रख दिया। कहानी डॉक्टर काफिल खान की। कहानी शुरू होती है 10 अगस्त 2017 को। आराम से सरकारी नौकरी निभा रहे थे वो अपनी। एक ऐसा हॉस्पिटल जहां पे बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं, बहुत सारे क्रिटिकली इल पेशेंट्स। एंसेफेलाइटिस वार्ड के इंचार्ज थे वो। एंसेफेलाइटिस एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें दिमागी बुखार होता है बच्चों को, उससे डेडली इन्फ्लेमेशन हो जाता है ब्रेन में, उसमें बच्चे क्रिटिकली इल हो जाते हैं और बच्चे जो होते हैं उनकी इम्यूनिटी भी बहुत कम होती है, तो उन्हें रेगुलर सप्लाई की जरूरत होती है ऑक्सीजन की। 2 से 3 हफ्ते में बच्चे ट्रीट किए जा सकते हैं और क्योर होके ठीक से घर भी जा सकते हैं, लेकिन अगर ध्यान ना दिया जाए तो ये नन्ही सी जान, इन नन्ही सी जानों का क्या होगा।
किसी ने नहीं सोचा था कि 10 अगस्त 2017 को जो ऑक्सीजन सप्लाई उस हॉस्पिटल में आती थी वो रुक जाएगी। वो ऑक्सीजन सप्लाई रुकने के बाद में डॉक्टर काफिल खान को समझ में आ गया था कि ऑक्सीजन अगर उन बच्चों को नहीं मिलेगी तो वो बच्चे सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। उन्होंने अपना रिजर्व बैंक निकाला। रिजर्व बैंक में लगभग 50 के ऊपर सिलेंडर थे जो कि 2-3 घंटे में खत्म होने वाले थे। सप्लाई कट क्यों हुई थी उन्हें नहीं समझ में आया, लेकिन उनको यही विकल्प था कि सप्लाई जब तक नहीं आती है तो वो हर जगह से जहां से ऑक्सीजन के सिलेंडर्स अरेंज हो सकते हैं वो करके लाएंगे। उन्होंने वहीं अपनी गाड़ी निकाली, अपने एटीएम कार्ड को स्वाइप किया, अपने दोस्त के पास गए, किसी के नर्सिंग होम में गए, जहां जहां से वो ऑक्सीजन के सिलेंडर ला सकते थे वो लेकर आए। वो पैरामिलिट्री कैंप्स में पहुंचे, वहां बैरक्स में से उन्होंने ऑक्सीजन सिलेंडर मांगे। इनफैक्ट 12 सोल्जर्स उनकी हेल्प करने के लिए भी आ गए। ये सब करने के बाद में लगभग 54 घंटे तक वो एक पांव पे खड़े होकर ये सब काम करते रहे, क्योंकि उनके मन में सिर्फ एक ही बात थी, उन सब बच्चों को बचाना था। इस सारे प्रोसेस में जो ऑक्सीजन की सप्लाई वापस आनी थी उसको आते आते लगभग 48 घंटे लग गए। ये सब होते होते इन सब के बीच में उन्होंने बहुत से बच्चों की जान तो बचा ली, लेकिन फिर भी 70 बच्चे मारे गए। ये खबर मीडिया में आग की तरह फैल गई और रातों रात 2 चीजें हुई। एक तो डॉक्टर काफिल खान सुपर हीरो बन गए कि इतने बच्चों की जानें बचा गए, लेकिन वो फिर भी दुखी थे कि सबकी नहीं बचा पाए। और साथ ही साथ यूपी गवर्नमेंट पे सवाल उठे। कहा जाता है कि कुछ 70 लाख रुपए का बिल था जो यूपी गवर्नमेंट पे ही नहीं कर रही थी। हताश होकर ऑक्सीजन की सप्लाई काट दी गई, जिससे इतना बड़ा नुकसान हो गया। वो इंसान जो रातों रात हीरो बन गया था यूपी गवर्नमेंट की नजर में, सडनली वो एक विलन बन के उभरा। हमारे चीफ मिनिस्टर साहब वहां पे पहुंचे और पहुंचने के बाद में कहा जाता है कि उन्होंने एक बात कही डॉक्टर काफिल खान को कि तुम सिलेंडर अरेंज करके अपने आप को हीरो का टैग मिल गया ये समझते हो? अच्छी बात है, अब आपको इंसाफ भी मिलेगा। इतनी बात होने के बाद में आई 13 अगस्त, ठीक 3 दिन बाद 9 स्टाफ इंक्लूडिंग हिम गॉट सस्पेंडेड फॉर नेग्लिजेंसेस। हॉस्पिटल में उनको सस्पेंड कर दिया गया और ये तो सिर्फ शुरुआत थी। दोस्तों, बंदे में था दम के पहले एपिसोड के तीसरे पार्ट में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं कहानी की, कहानी डॉक्टर काफिल खान की। 10 अगस्त 2017 को अनगिनत बच्चों की जान बचाने के बाद में 13 अगस्त को उनकी जिंदगी पलटनी शुरू हो गई। उन्हें नौकरी से निलंबित कर दिया गया था। तभी सोशल मीडिया पे उनके अगेंस्ट एक डेफेमेशन कैंपेन चलाना शुरू किया गया। कुछ लोगों ने कहा कि ये एक रेपिस्ट है, कुछ ने कहा कि ये एक ट्रेटर है, तो कुछ ने कहा कि एक फ्रॉड इंसान है। बहुत जगह उनके खिलाफ बातें करी जाने लगी और तब एम्स के डॉक्टर उनके फेवर में उठ के आए। 15 अगस्त को सबने मिलकर कहा कि डॉक्टर काफिल खान बेगुनाह हैं, उनके खिलाफ ऐसी बातें नहीं करी जानी चाहिए। लेकिन कुछ नहीं हुआ। वही हुआ जिसका अंदेशा था और जिसका डर था। 23 अगस्त 2017 को उनके अगेंस्ट एफआईआर दर्ज करी गई। 2 सितंबर 2017 को उनके खिलाफ नॉन बेलेबल वारंट जारी कर दिया गया और उन्हें अरेस्ट कर लिया गया। नवंबर 2017 को उनके खिलाफ चार्जशीट फाइल कर दी गई और वो जेल में रहे 7 महीने तक। 10 अप्रैल 2018 को आईएमए उठ खड़ा हुआ। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने उनके सपोर्ट में आके कहा कि डॉक्टर काफिल खान बेगुनाह है, उनको छोड़ दिया जाना चाहिए। 25 अप्रैल को इलाहाबाद हाई कोर्ट जागी और उन्होंने कहा कि इनके खिलाफ कोई एविडेंस नहीं है और फाइनली उन्हें बेल दी गई 7 महीने के बाद। 11 जून 2018 को कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं करी थी। 2 लड़के बाइक पर आए और उनके भाई को गोली मारकर चले गए। शुक्र है भगवान का कि वो बच गए। जुलाई 2018, 1 साल से ऊपर हो गया था और उन्होंने गुहार लगाई कि मुझे 1 साल से जॉब नहीं है मेरे पास।
मेरे पास खाने के लिए, बीवी बच्चों को पालने के लिए पैसे तक नहीं बचे हैं। मुझे माफ कर दिया जाए। मेरी गलती क्या है मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे माफ कर दिया जाए। 22 सितंबर 2018 बारिश नाम के एक जगह में, एक हॉस्पिटल में एक मिस्ट्री फीवर आ गया था जिसमें बच्चे मर रहे थे। वहां वो मदद करने के लिए पहुंचे और तब वहां मीडिया भी आ गया, लेकिन मीडिया से बात करने से पहले ही उन्हें अरेस्ट कर लिया गया। उनके खिलाफ कोई इल्जाम तो नहीं था, तो 23 तारीख को ही अगले ही दिन उन्हें बेल दे दी गई। लेकिन बेल कैसे दी जाती है उन्हें? अगले ही दिन 24 सितंबर 2018 को गोरखपुर की पुलिस ने उन्हें फिर से अरेस्ट कर लिया, यह कह के कि 2009 में कोई बैंक फ्रॉड किया है जिसमें 2 करोड़ का घपला किया है उन्होंने। फर्जी डॉक्यूमेंट दिए थे। वो जेल गए फिर से। वक्त गुजरा, मार्च 2019 आ गई और इस बार इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नोटिस दिया यूपी के गवर्नमेंट को कि जो भी आपको इंक्वायरी करनी है अगले 3 महीने में खत्म कीजिए। 27 सितंबर 2019 कोई एविडेंस नहीं मिली उनके अगेंस्ट। सारे के सारे चार्जेस कोर्ट में क्लियर कर दिए गए और आदेश दे दिया गया कि उनको छोड़ दिया जाए। यूपी की गवर्नमेंट ने क्लेम किया कि ऐसे थोड़ी क्लीन चिट मिल जाएगी उनको। उसके ठीक एक हफ्ते के बाद 4 अक्टूबर 2019 को एक नई इंक्वायरी खड़ी कर दी गई उनके अगेंस्ट और कहा गया कि इनको चार्ज किया जाता है कि ये इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन पास कर रहे हैं उसके बारे में, जो कि एक इंक्वायरी रिपोर्ट थी और एक एंटी गवर्नमेंट कमेंट्स दिए गए हैं इनकी तरफ से उनकी सस्पेंशन को लेकर। कहानी अभी बाकी है दोस्तों। बनने में है दम के पहले एपिसोड के चौथे और आखिरी भाग में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं डॉक्टर काफिल खान की। काफिल खान जो एक अच्छा काम करने के बाद 2 साल से ऊपर सजा काट चुके थे। हर दिन हर वक्त उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा था। तभी एक अच्छी खबर आई उनके लिए। 27 सितंबर 2019 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उनके अगेंस्ट सारे चार्जेस क्लियर कर दिए थे। उन्हें क्लीन चिट दे दी थी और कह दिया था कि उनकी कोई गलती नहीं थी, उन्हें बाइज्जत बरी किया जाता है। लेकिन यूपी गवर्नमेंट को यह हजम कैसे होता? 4 अक्टूबर 2019 को उन्होंने एक न्यू इंक्वायरी छेड़ दी उनके लिए और कह दिया कि एंटी गवर्नमेंट रिमार्क्स मारे हैं इन्होंने और अपनी सस्पेंशन के खिलाफ झूठी बातें फैलाई हैं। थोड़ा वक्त और गुजरा, दिसंबर 2019 आ चुका था और पूरे देश में आक्रोश फैलता जा रहा था। बात हो रही थी CAA की, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट। सब लोग अपनी बात कह रहे थे, सब लोग अपना पक्ष रख रहे थे, अपने विचार रख रहे थे। क्यों ना रखें? डेमोक्रेसी है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, सबको अपनी बात कहने का अधिकार है। इन्हें भी इनवाइट किया गया, इन्हें बोला गया कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में अपनी बात कहें और इन्होंने कही। इन्होंने कहा कि मोटा भाई सबको हिंदू या मुसलमान बनना तो सिखाते हैं पर इंसान बनना नहीं सिखाते। उन्होंने कहा कि CAA से नेगेटिव इंपैक्ट आएंगे हिंदू मुस्लिम के रिलेशंस पे। असली मुद्दों पे बात होनी चाहिए, हेल्थ केयर पे बात होनी चाहिए, जॉब्स की बात होनी चाहिए, जो गिरती इकोनॉमी है उसको रिवाइव करने की बात होनी चाहिए। पर नहीं, आप हमें गिराएंगे, आप हमें धर्म पे भड़काएंगे, हमें पॉलिटिक्स पे भड़काएंगे, हमें डराएंगे, पर हम डरेंगे नहीं। आप हमें जितना गिराएंगे हम उतना ऊंचा उठेंगे। हम उठेंगे और जवाब मांगेंगे और आपको जवाब देना होगा। उनके अगेंस्ट FIR कर दी गई। उन्होंने आवाज उठाई तो उनको कह दिया गया कि आप कम्युनल हार्मनी को डिस्टर्ब कर रहे हैं। आप हिंदू मुस्लिम में भड़काऊ बातें करके उनको दुश्मन बना के दंगे फैला रहे हैं। 30 जनवरी 2020 को उनको फिर से अरेस्ट कर लिया गया। 10 दिन बाद 10 फरवरी को अलीगढ़ जुडिशरी ने उनको बेल दे दी, पर उन्हें छोड़ा नहीं गया। 13 फरवरी को जेल में रखते रखते ही नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगा दिया गया उनपे, NSA, कि भाई इस इंसान को बाहर नहीं छोड़ सकते, ये हमारी देश की सिक्योरिटी के लिए खतरा है। 1980 को इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी के टाइम पे ये लॉ बनाया था, जो सरकार के लिए काम करता है, सरकार की बात करता है। नेशनल सिक्योरिटी का थ्रेट। एक इंसान जो एक डॉक्टर है, जो बच्चों को बचा गया था, नहीं छोड़ा गया उनको। 3 महीने का रखने का अधिकार था उनको। 19 मार्च 2020
उन्होंने एक लेटर लिखा मोदी साहब को कि भाई मेरे को बाहर निकलने दो, आपके पास डॉक्टर्स कम हैं, मैं हेल्प कर सकता हूं। पर कोई जवाब नहीं आया। 13 मई 2020 को उसकी कस्टडी 3 महीने के लिए और बढ़ा दी गई। कह दिया कि लॉकडाउन है, कोरोना फैला हुआ है, बाहर नहीं आएगा ये। 6 जुलाई 2020 को फिर से लेटर लिखते हैं, कहते हैं मथुरा जेल में बहुत बुरी हालत है भाई, 150 से ऊपर लोग एक टॉयलेट यूज करते हैं, बुरा खाना, बुरी इलेक्ट्रिसिटी, गंदा एरिया। 25 जुलाई को फिर केस रेफर होता है, 24 अगस्त को फिर केस रेफर होता है और फाइनली अभी कुछ टाइम पहले 2 सितंबर को वर्डिक्ट आता है और कहा जाता है कि इन्हें बाइज्जत बरी किया जाए, सारे चार्जेस इनके खिलाफ से हटा लिए जाए। ये उनकी जीत नहीं, ये सच्चाई की जीत थी, ये ईमानदारी की जीत थी। फिर मिलते हैं दोस्तों।